सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। नए सीजीआई आने के बाद देश के सुप्रीम कोर्ट में बदलाव होना शुरू हो गया है और ये बदलाव कई मामलों की सुनवाई में दिखाई भी देने लग गया है। सूर्यकांत जी ने जैसे ही पद ग्रहण किया सीजीआई का, उसी दिन उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिए थे। अब देश का जो सुप्रीम कोर्ट चलेगा वो नियम से, कानून से और देश के संविधान से चलेगा। जो जाने माने वकील थे उनके हिसाब से अब नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगी देश के कानून की। एसआईआर और रोहिंग्या का जो मामला था उसके सुनवाई के दौरान काफी बदलाव दिखे देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और रोहिंग्या के मामले में जिस तरह से जो बड़े बड़े वकील थे देश के, जो पांच चार हैं, उन्होंने तर्क दिए रोहिंग्या को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, और कानून सम्मत संविधान सम्मत बात ना करके, तर्क ना दे करके बेतुके सवाल सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान किए, जिसपे हमारे जो सीजीआई साहब भड़क गए और उन्होंने कहा कानून सम्मत संविधान सम्मत बात करो, अगर आपके पास कोई सबूत हो तो लेकर आओ, और बेतुके सवाल और बहस करने की जरूरत नहीं है। और यहां तक भी सीजीआई साहब ने कह दिया क्या उनके लिए लाल कालीन बिछा दें ला करके। हमारे देश के भी करोड़ों लोग गरीब हैं, उनके बारे में आप चिंता नहीं करिए, आपने बांग्लादेशियों की, रोहिंग्या की और शरणार्थियों की इतनी चिंता है। और ये सरकार ने क्या इनको शरणार्थी का दर्जा दिया भी नहीं दिया, लेकिन सरकार ने दर्जा दे नहीं रखा। उनके पास जो वकील थे इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट या कोई कानून नियम नहीं था जो कि माननीय अदालत को बताया जाए। और उसके बाद जब हमारे सीजीआई साहब ने सवाल करने शुरू किए तो जो बड़े बड़े वकील है ना, मुखोटा ले बैठे, कहते हम तो देश के बड़े वकील, हमारे से बड़ा कोई वकील है, उनके पास कोई कानून या कोई नियम ऐसा नहीं था जो माननीय कोर्ट को बताया जाए कि ये नियम ये कहता है। वो सिर्फ ये कहेगी जी रोहिंग्या को जो वापस भेज रहे हैं उनमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए, सिर्फ ये लाइन थी। जबकि जो हमारी एजेंसी है वो सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही वापस भेजती है जो भी घुसपैठिया होता है। उसके बाद जो एसआईआर का मामला था उसमें सुनवाई के दौरान हमारे जो देश के सबसे बड़े वकील है ना, कपिल सिब्बल जी, उन्होंने जरह के समय क्या कहा, अगर बीएलओ को कौन सा अधिकार है वेरिफिकेशन करने का। बीएलओ जो भी बनाया जाता है, जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, वो स्टेट का या सेंटर का सरकारी नौकरी अधिकारी होता है और उसको संविधान के तहत ये जिम्मेदारी दी जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा। संविधान का आर्टिकल 324 है ना, उसके अंदर ये सारी शक्तियां दी गई इलेक्शन कमीशन को। इसी तरह से जो हमारे दूसरे वकील साहब हैं सिंघवी जी, वो कह रहे थे आर्टिकल 324 में संविधान के अंदर चुनाव आयोग को जो शक्तियां है ना, वो वेरिफिकेशन करने की शक्तियां नहीं दे सकता। ये काम तो एनआरसी है ना, गृह मंत्रालय का काम है। जबकि 324 में क्लियर है, अगर जो सूची है उसको सही करने का काम है इलेक्शन कमीशन का है। और ये हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने संविधान की आर्टिकल 324 में शक्तियां दे रखी इलेक्शन कमीशन को। अभी समय समय पर जरूरत के हिसाब से इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट है उसको सही करेगा। लेकिन यानी कि जब गृह मंत्रालय एनआरसी में गणना कर रहा था, जब तक उस वर्ष सवाल कर रहे थे, इस तरह से बहस कर रहे थे, याचिका लगा रहे थे, अब इलेक्शन कमीशन हमारी वोटर लिस्ट ठीक करने के लिए काम कर रहा है, तो उसमें इस तरह के तर्क दे रहे सुप्रीम कोर्ट में। और प्रशांत भूषण जी है ना, बहुत जाने माने वकील है, उन्होंने कोई भी संविधान सम्मत कानून सम्मत जरह ना करके इस तरह की बहस शुरू की, जिस पर सीजीआई साहब भड़क गए। प्रशांत भूषण का भी चुनाव आयोग जो कर रहा है मनमानी कर रहा है, और सारे देश की जो जनता ना, उसकी ये राय है कि चुनाव आयोग तानाशाह और क्रूर शासक है। इस तरह की बहस में शब्दों का इस्तेमाल किया प्रशांत भूषण ने, जिस पर हमारे सीजीआई साहब ने कहा भी कुतर्क मत, तर्क पे बात करो। यहाँ पे जो संविधान सम्मत जो मामले से जो तर्क है ना उस पर बात करो, कुतर्क मत दो। तर्क उनके पास कोई है नहीं। मैं यहाँ देशवासियों को और बताना चाह रहा हूँ, एक का होता ना ऊंची दुकान फीका पकवान। ये जो 5-7 देश के बड़े बड़े वकील है ना, देश के जो बेसिक लॉ का ज्ञान नहीं निगा, ये तो सिर्फ
जो न्यायपालिका में गठजोड़ करके अपना फेस बड़ा बना रखा है, कभी भी तर्क पर या संविधान सम्मत नियम सम्मत बात नहीं करेंगे। ये 2-3 मामले चल रहे हैं जब से नए सीजीआई आए हैं, एक भी इनके पास ऐसा पॉइंट नहीं जी इस सेक्शन में कानून की में, इस नियम में, कानून के में ये है, इनको ये छूट है, वो नहीं लेंगे। वो हमारे सीजीआई साहब मांग रहे हैं अभी आपके पास कोई ऐसी सेक्शन है या कोई सा नियम है देश का, वो ले आओ, लेकिन वो नहीं है, यानी बेतुके बहस करेंगे सिर्फ इसलिए आगे देश की जो न्यायपालिका को और देश की जो कार्यपालिका ना उसके काम को सुचारू रूप से नहीं चलने देना है। कभी कोई याचिका लगा दे, कभी कोई याचिका लगा देंगे, देश को एक तरह से गुमराह करेंगे। मैं यहाँ देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, इन जो 5-7 वकील है ना देश के जो नामी वकील हैं, जो कहते हैं बहुत बड़े वकील हैं और कभी किसी पार्टी का कभी किसी पार्टी से राज्यसभा पहुंच जाते हैं, इनमें तो एक वकील महोदय साहब है ना, बहुत बड़े वकील हैं, वो एक महिला को हाई कोर्ट में जज भी बनवा रहा था कई साल पहले, गोद में बैठा के जज बनवा रहा था, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे है। लेकिन उन्होंने क्या करा, जब इनके जो कुक्रम है ना उनका लोगों को पता लगता है ना, फिर ये कोर्टों को हथियार बना लेते हैं न्यायपालिका को, और हाई कोर्ट में जाकर के इन्होंने उस वीडियो पर बैन करा रखा है। वो वीडियो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अब भी मिल जाएगा, पड़ा है, और कई भाइयों के पास ही पड़ा है, मैंने पता है जिस जिसके पास है वो। लेकिन क्या है, वो हाईकोर्ट ने बैन कर रखा है, इसलिए वो वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आ रहा। यानी कि ये कानून सम्मत बात ना करके घुसपैठ करेंगे, एक तरह से उसको हाईजैक करेंगे मशीनरी को, इनका ये काम था। ये इसलिए जो देश की जनता का न्यायपालिका से जो विश्वास उठा ना, वो ये कारण था कि ये लोग कानून का ज्ञान तो बेसिक है नहीं इनमें, गलत रास्ता अपना करके और एक तरह से न्यायपालिका के साथ गठजोड़ करके जो भ्रष्ट जज थे ना उनके साथ गठजोड़ करके और अपने हिसाब से देश के न्यायपालिका को चलाते थे, और इसी वजह से देश की जनता का जो भरोसा टूटा ना न्यायपालिका से, उसका कारण ये था। क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता ना, जो कानून जिन लोगों ने बना था, बहुत समझदार और सुलझे हुए लोग थे। एक एक लाइन संविधान के अंदर, कानून के अंदर ऐसी लिख रखी है, अगर उस हिसाब से हमारा देश चले तो अब तक देश की गरीबी भी खत्म हो जाती और देश के जो हमारे पिछड़े वर्ग है ना वे भी बहुत ऊपर आ जाते। उनका भी कारण क्या है, इन लोगों ने संविधान सम्मत ना चल करे अपना अपना स्वार्थ देख करके और अपना भला चाहा, और यही कारण है कि जो अब भी देश में लोग पिछड़े बहुत ज्यादा है, इनका कारण यही है। और इस चीज को हमारे जो नए सीजीआई साहब ने पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि वो गांव के उन गलियों से आए हुए हैं, और सीजीआई साहब ने क्लियर कर दिया भाई मेरे समय ना जो देश की न्यायपालिका वो चलेगी गरीबों के लिए, रात को भी सुनूंगा, दिन में भी सुनूंगा और गरीबों की सुनूंगा। लेकिन पहले क्या सुनते थे, अमीर सुनती थी, अमीरों के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को भी खुलता था, आतंकवादियों के लिए रात की सुनवाई होती थी, और कोई लिस्ट मेंशनिंग नहीं होती थी, सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाते थे, इनके मामले जो पुराने मामले थे वे एक साइड में इनका पहले सुना जाता था। ये हालात थे देश के। और एक तरह से अब हमारे देश के सीजीआई और ये जो 5-7 बड़े बड़े वकील है ना, इनके अंदर मैं तो यहाँ ये कहना चाहूंगा, अग देश के जो लोग देश का भला नहीं चाहते उनके लिए, वो अपना भला चाहते उनके बीच में, और हमारे सीजीआई साहब है ना जो कि देश की जनता और गरीबों का भला चाहते हैं और कानून सम्मत देश की न्यायपालिका को चलाना चाहते हैं, उनके बीच एक तरह से एक शीत युद्ध शुरू हो चुका है। देश के जो सीजीआई साहब हैं वो तो न्यायपालिका के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। अभी न्यायपालिका का जो विश्वास, जो भरोसा जनता से उठ गया ना, उसको दोबारा कायम करना चाह रहे हैं अपनी मेहनत से। और ये जो लोग है ना 5-7 जो वकील हैं, ये अपनी जो दुकानों पर ताला लगता दिख रहा है इन्हें, इनको ये डर है अगर सीजीआई साहब का यही रुख रहा और इनके भी 15 महीने हैं तो इनकी दुकानों पर ताला लग जाएगा। और पिछले 10 दिन हुए सीजीआई साहब को पद ग्रहण किए, 10 दिन पूरे हो लिए हैं, इनकी दुकानों के आधे शटर बंद हो लिए हैं। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ, सीजीआई साहब ने जो जूनियर वकील थे ना उनके लिए छूट दी है। क्यों? क्योंकि जूनियर वकील सीखेंगे और जो ये पूरे देश के जो बड़े बड़े लोगों के वकील बने फिरे थे, जो हमेशा इनके मामले से फुर्सत नहीं मिलती थी सुप्रीम कोर्ट को, और जो आम जनता के मामले सुनवाई पाते नहीं थे, तो
ये होगा कि लोगों को ये भी पता लग जाए, देश की जनता का, देश के जो जूनियर वकील हैं ना वो भी बहुत पढ़े लिखे समझदार वकील हैं, वो आपके मामलों की बहस कर सकते हैं, आपका केस लड़ सकते हैं। लेकिन एक देश के अंदर ये कर रखा था, अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई न्याय मिलेगा ना तो इन वकीलों के थ्रू मिलेगा, दूसरे वकीलों के थ्रू नहीं मिलेगा। तो इनसे जो सीजीआई साहब के जो फैसले हैं, जो सीजीआई साहब ने रोड मैप अपनाया है इस तरह का, इससे देश की जनता का भला होगा और जो जूनियर वकील है उनका ही भला होगा। और देश का जो भरोसा है, देश की जनता भरोसा जो न्यायपालिका से उठा है, वो भरोसा भी दोबारा कायम होगा न्यायपालिका पे। क्योंकि अगर देश की न्यायपालिका सही काम करेगी तो देश समूत्री चलेगा, देश में शांति रहेगी। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना भला चाहते हैं, देश की जनता का भला नहीं चाहते। सभी भाइयों से प्रार्थना, इस देश में जो खेल चल रहा है ना इन 5 7 10 लोगों का, जो अपने स्वार्थ अपने परिवारवाद से हटकर सोचते ही नहीं, अपना भला सोचते हैं, उनके बारे में देश के लोगों ने समझने की जरूरत है। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा भाइयों से शेयर करो, आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। और इनकी दुकान पर हो सके है सीजीआई साहब के जो टाइम में है ना ताला लग जाएगा। जय हिंद देशवासियों।